माननीय सांसद एम्स का उमेश दर्जा भाई दिया पटेल जाए। जी, रायगढ़ उमेश भाई पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हूं। मंत्री जी ने विभिन्न मंत्रालयों की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। मेरा मानना है कि घोषणा की गई योजनाएं जब तक धरातल पर लागू नहीं होती तब तक योजनाओं का कोई मतलब नहीं होता। हमारे प्रदेश में बिल्कुल ऐसा ही है। केंद्र की बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमारे स्थानीय प्रशासन की इच्छा शक्ति के अभाव के चलते लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार अर्बन डेवलपमेंट करने की बात कर रही है, पर दुखद है कि हमारे पूरे प्रदेश में एक भी बस स्टैंड तक नहीं है। बस स्टैंड तो छोड़ो, बस स्टैंड के स्थान पर पीने के पानी एवं टॉयलेट की सुविधा तक नहीं है। यह इच्छा शक्ति का अभाव। सरकार समुद्र किनारे से 200 किलोमीटर तक मच्छीमारी के धंधे का विकास कराना चाहती है, पर हमारा प्रशासन तो समुद्र के तट से 200 फीट पर भी हमें मच्छीमारी का काम धंधा करने नहीं दे रहा है। दमन दीव में समुद्र किनारे मछली सुखाने की काठियां तोड़ दी गई है। समुद्र किनारे जो मच्छीमार अपने बोट की फटी जाली सिलते थे, उनको बंद करा दिया गया है। जहां पुर्तगाली समय से जिस स्थल पर बोट पार्क होती थी, वहां से मछुआरों की बिना नोटिस मछुआरों को दिए उनकी नावों को तोड़ ताड़ कर फेंक दिया गया, क्योंकि वहां हमारे प्रशासक जी को अपने मित्रों को गो कार्टिंग करानी है। सरकार 200 किलोमीटर की बात करती है और हमारा प्रशासन हमें 200 फीट पर काम धंधा नहीं करने दे रहा है। यह है इच्छा शक्तियों का भाव। हमारे प्रदेश में दीव के समुद्र में ड्रेजिंग की वर्षों की मांग का भी यही हाल है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पर काम अभी किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही हाल हमारे हार्बर का भी है। यही हाल हमारे प्रदेश के सारे प्रोजेक्ट का हो रहा है। सालों साल से पूरे प्रदेश के रोड खोद खाद के रखे गए हैं, काम पूरे ही नहीं किए जा रहे हैं। छोटे छोटे 2-3 किलोमीटर के रोड भी 5-6 साल से चलते ही जा रहे हैं। इसे कहते हैं इच्छा शक्ति का अभाव। एक छोटे से प्रदेश में IAS, IPS, IPS, दानिप्स जैसे 42 अधिकारियों की फौज के बावजूद केंद्र की ज्यादातर योजनाएं हमारे प्रदेश में लागू नहीं हो पा रही है। तो इतने सारे अधिकारी करते क्या है? हमारे पड़ोसी गुजरात का एक जिला में एक जिला जो हमारे पूरे प्रदेश से बड़ा है, वो जिला में केवल एक कलेक्टर और एक PI काफी है। तो हमारे प्रदेश में इतने सारे अधिकारी होने के बावजूद स्थिति बद से बदतर हो रही है। अध्यक्ष महोदय जी, जब हमारे संघ प्रदेश दमन और दीव का मर्जर DNH के साथ हुआ था, तब कहा गया था कि इस मर्जर से मानव संसाधनों की बचत होगी। तो इतने सारे अधिकारियों की जरूरत क्या है? और पॉपुलेशन के हिसाब से भी इतने सारे अधिकारियों की जरूरत भी नहीं है। अधिकारी सरकारी नौकर नहीं, वहां पर जागीरदार बन गए हैं, जो विकास राशि का दुरुपयोग कर अयासी कर रहे हैं। उनके कार्यकाल पूर्ण होने पर भी, उनके तबादले के आदेश आ जाने पर भी वो लोग हमारे प्रदेश से रिलीव नहीं होते हैं। क्या वजह है कि वो रिलीव नहीं होना चाहते? भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं नमूने के तौर पर कुछ आपको सबूत दिखाना चाहता हूं। यह पहला टेंडर है जो 8/10/2020 को निकला, जिसका 23 करोड़ 34 लाख का सचिवालय रिनोवेशन के लिए था। यह दूसरा टेंडर है जिसका दिनांक है 28/9/2022, जो लगभग 4 करोड़ का है। वो रिनोवेट किया गया, सचिवालय को तोड़ने का था। फिर से तीसरा टेंडर निकाला जाता है और वो होता है 2/9/2023 का, जिसका 12 करोड़ का, जो फिर से रिस्टोर करने का है। कहने का मतलब है 2 साल पहले बनाया गया, फिर तोड़ा गया और तीसरे साल फिर से बनाया गया। एक ही नहीं, एक और टेंडर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिल्ली स्थित हमारा DNH और दमन दीव का एक भवन है, जो 30 सितंबर 2024 को निजी संस्था जिंजर को सौंप दिया गया, जो 2 महीने के बाद यानी सितंबर उनको सौंप दिया गया। नवंबर को उनका टेंडर निकाला जाता है 3 करोड़ का, और उसमें किचन बनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने 2 महीने पहले भवन दे ही दिया है, तो फिर किचन का खर्च प्रशासन क्यों कर रहा है? सरकार क्यों कर रही है? अध्यक्ष महोदय जी, हमारे पूरे प्रदेश में विकास कार्य के टेंडरों को देखोगे तो ज्यादातर विकास कार्य लागत कीमत से 40%, 45% ऊपर ही होते हैं। साथ में ज्यादातर विकास कार्य समय पर पूरा न करवाकर फिर से रिवाइज करवाए जाते हैं। 1 करोड़ का काम जो होना चाहिए वो 3-3 करोड़ में किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। केवल ये तो सबूत तो जाकी है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे किसी ने बताया कि कुछ साल में हमारे प्रदेश में 12,000 करोड़ के विकास का कार्य हुआ। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच हो तो 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ का भ्रष्टाचार निकलेगा। हमारे प्रदेश में प्रशासन जी अपने विकास राशि का इस प्रकार से
दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, प्रशासक अपने निजी इस्तेमाल के लिए गुजसेल का विमान इस्तेमाल करने की बात आ रही है, जहां प्राइवेट सर्विस में मिल सकती है, प्लेन मिल सकते हैं। तो मैडम अभी तो शुरू किया मैंने, आपके पास आप 5 मिनट मैडम कहाँ बोलो, हमारे यहाँ राज्यसभा भी नहीं है, लोकसभा भी। मैडम 1 मिनट में नहीं होगा, मुझे 2 मिनट तो चाहिए। फिर क्या मैम वहां जाके क्या सपने में बोलूं? मैडम बोले तो 2 मिनट तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, सरकार से मांग करता हूं कि हमारे प्रदेश की विकास राशि का क्या गया, सीबीआई की जांच कराए। हमारे प्रदेश में जो अधिकारी की समीक्षा कर आर्थिक बोझ समान अतिरिक्त अधिकारियों को तुरंत काम किया जाए। मैडम मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार गरीबों को आवास देना चाहती है और हमारा प्रशासन आवास देने की जगह लोगों के घर मकान तोड़ रहा है। सरकार मनरेगा जैसी माध्यम से रोजगार देने की बात करती है, पर हमारे यहाँ मनरेगा की स्कीम ही लागू नहीं है। सरकार हेल्थ को लेकर काफी चिंतित है, पर दुखद है कि हमारे प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में इलाज नहीं मिलते। स्वराज्य संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। हमारे यहाँ स्टेट असेंबली नहीं है, तो स्वराज्य संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। तो हमें 7-7 सालों से वहां पर फंड 3 दिए नहीं जा रहे। मैडम सरकार की आय बढ़ानी चाहिए, पर हमारे यहाँ विकास राशि से भवन बनाया जाता है, सर्किट हाउस बनाया जाता है, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और वही भवन निजी हाथ में सौंप दिया जा रहा है। मैडम मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस सारी बातों की संज्ञान ले। दोस्तों, जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। और जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना। दोस्तों, जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। और जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और ऑल पे